बैक। चलिए दिलीप भट्ट से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि आज की इस मिड कैप फॉल को वो किस तरीके से देख रहे हैं। दिलीप जी, गुड आफ्टरनून। क्या रीजन रहा जिस गुड तरीके से आफ्टरनून। मार्केट में मिड कैप में इतना बड़ा शार्प करेक्शन, पूरे इतनी बड़ी रैली चल रही थी, सबको लग रहा था ये वन वे रैली है और आज सीधा 1200.3% एक ही दिन में साफ इंडेक्स। आपके हिसाब से क्या कारण है? अनुज जी, देखिए, ओवरऑल हमने सबने देखा है कि जो मिड कैप का जो रैली हुआ वो इतना, मतलब उसका स्पीड बहुत अच्छा था, बहुत इंटेंसिटी भी बहुत अच्छी थी। और जिस तरह से आई थिंक काफी लोग जो बाय कर रहे थे, हमने देखा ये एकदम, मतलब डेफिनेटली इट वाज गोइंग ओवरबोर्ड। और ऐसे समय अनुज जी, क्या होता है कि ओवरऑल कुछ एक मौका मिल जाता है, एक एक्सक्यूज मिल जाता है कि बिकॉज ऑफ विच अ करेक्शन कैन हैपन पॉसिबली। आज एक वन ऑफ द रीजंस जो हमने सुना, तो उस हिसाब से शायद एक मौका मिल गया मार्केट को थोड़ा बहुत करेक्ट होने के लिए। क्योंकि ये अब तक हमारा जो ऑब्जर्वेशन है ये वही है कि मिड कैप्स आर द लास्ट टू राइज एंड मिड कैप्स आर द फर्स्ट टू फॉल। तो ये जरूर होता है कि मिड कैप जिस तरह से ट्रेड हो रहे हैं वो बहुत ही वल्नरेबल जोन पे थे। पर हम बार बार यही कह रहे थे कि वन नीड्स टू बी लिटिल मोर केयरफुल। ये कहते कहते भी हमने देखा कि मिड कैप इंडेक्स और बढ़ गया। लेकिन मुझे लगता है शायद जो कॉशनरी अप्रोच जो रखना चाहिए वो ऑल द मोर अभी भी रखना चाहिए। एक वन शुड बी अलर्ट, वन शुड बी लॉट मोर केयरफुल। लेकिन मुझे लगता है शायद ये मिड कैप्स और भी थोड़े शायद करेक्ट हो जाए तो कोई नई बात नहीं है। और ये नहीं भूलना चाहिए कि एफआई का टेलविंड इतना बहुत जबरदस्त नहीं है फॉर द टाइम बी, सो दैट आल्सो कैन बिकम अ रीजन। लेकिन लेवल ही ऐसा है, कुछ भी एक कारण की वजह से शायद मिड कैप्स कैन गिव अवे अ लॉट ऑफ देयर गेन्स। चलिए, मिड कैप में तो एक कारण समझ में आया। लार्ज कैप में निफ्टी अब 20,000 पर, यहां से भी पॉजिटिव रिटर्न्स एक्सपेक्ट करें हम? अनुज जी, अगर एक लॉन्ग टर्म पे माना जाए तो लॉन्ग टर्म इज ऑलवेज गुड, इसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन अगर हम करंट लेवल से देखें शॉर्ट टू मीडियम टर्म, डेफिनेटली निफ्टी इज आल्सो ट्रेडिंग इन एन एक्सपेंसिव जोन। और इसमें भी कोई दो राह नहीं है कि जिस तरह से ओवरऑल इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, अगर हम इन्फ्लेशन को देखें, अगर हम एफएमसीजी का कंजम्पशन डेटा देखें और हम जहाँ रेनफॉल देखें और उसके सामने देखें, काफी सारे पॉजिटिव फैक्टर्स है विच इज ड्राइविंग द मार्केट। लेकिन ये इकोनॉमी एक मिक्स्ड फैक्टर्स है इसमें एट द मोमेंट। और एक ओनली टू लुक एट द पॉजिटिव साइड विल नॉट बी करेक्ट एंड टू बाय इनटू द मार्केट्स। तो मुझे लगता है शायद यहां से भी शायद एट बेस्ट इट कैन गो अप by another 500-700 points on the upside Nifty। लेकिन शायद साइडवेज टाइम स्पेंड कर सकता है या थोड़ा बहुत करेक्शन हो सकता है। ये मानना बहुत रीजनेबल है, ऐसा हमको लगता है। अच्छा, आप कह रहे हैं थोड़ा सा साइडवेज और थोड़ा सा टाइम करेक्शन देखने को मिलेगा। दिलीप जी, क्या ऐसे में फिर डिफेंसिव काउंटर्स टॉप प्रायोरिटी होने चाहिए? आज भी हल्की सी मुनाफा वसूली क्या बड़ी मिड कैप्स में आप देखिए आईटी कंपनियों का मूव स्ट्रांग है। टीसीएस इस समय हाँ टीसीएस ही है जो 3% ऊपर है। मुझे लगा ये एलएनटी था, लेकिन अब एलएनटी 2% ऊपर, लेकिन टीसीएस में 3% के गेन्स, इन्फोसिस में 1.5% की तेजी। बाकी आईटी कंपनियों में भी हमने देखा है रुक रुक के खरीदारी हुई है। एचसीएल टेक, विप्रो इस हफ्ते चले हैं, पिछले हफ्ते भी चल रहे थे। क्या यहाँ पर अब खरीदारी का जोर और पकड़ता हुआ दिखाई देगा? क्योंकि कॉमेंट्री में बदलाव सुनने को मिल रहा है अब। बिल्कुल, मुझे लगता है कि सब लोग एक डिफेंसिव सेक्टर के शोध में हैं और विद इन दैट डिफेंसिव कंपनीज। तो ये आईटी एक हैज नॉट परफॉर्म्ड इन एनी बिग वे इन द लास्ट 2 इयर्स। अगर अदर स्टॉक्स को कंपेयर करें तो शायद ये आईटी सेक्टर विल बी अ स्पेस जिसको हम डिफेंसिव कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंपनी सारे अच्छी हैं। हम सबको पता है कि शायद ये और 3-4 क्वार्टर का विजिबिलिटी का इश्यू है उनके पास, लेकिन दीज आर ऑल इन द प्राइसेस। अगर अदरवाइज ये सब कंपनीज बहुत ही अच्छे वेल मैनेज्ड कंपनीज हैं, इनका फ्री कैश जनरेशन बहुत अच्छा है, इनके आरओईज भी काफी रीजनेबल है।
और शायद एक रुपी किस मोड पे जाता है पता नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत डिप्रिसिएशन होगा तो भी उनको सपोर्ट मिल सकता है। तो आई थिंक आईटी लुक्स गुड। मैं समझूंगा फार्मा ऑल्सो इज अ सेक्टर टू लुक एट, कि फार्मा भी यहाँ से शायद एक डिफेंसिव सेक्टर बन सकता है आने वाले 12 to 18 मंथ्स में। और शायद एक वन कैन एक्सपेक्ट दैट वन कैन गेट अ रीजनेबल रिटर्न आल्सो इन द फार्मा सेक्टर। ये दो सेक्टर फ्रंटलाइन सेक्टर्स में जरूर एक ध्यान रखना चाहिए फॉर वन टू इन्वेस्ट and want to reposition and rejig their portfolio. ओके दिलीप सर, इसी हफ्ते निफ्टी मेटल इंडेक्स ने भी अपना ऑल टाइम हाई लगाया और इंडेक्स से ज्यादा एग्रेसिव 2-3 स्टॉक्स और थे, वो थे जेएसपीएल, जेएसडब्ल्यू स्टील। आपका व्यू मेटल्स पे क्या है इस वक्त? आप इन लेवल से प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने की राय देंगे या फिर अभी भी कुछ स्टॉक्स चेज करने लायक हैं मेटल्स में? मेटल्स में जनरली आई थिंक वेरी डिफिकल्ट टू टेक अ लॉन्ग टर्म व्यू। एक मोमेंटम व्यू ही रखना चाहिए। मे बी आई एम नॉट वेरी केपेबल टू कमेंट ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद ये मोमेंटम अच्छी तरह से प्ले आउट हो चुका है और यहाँ से थोड़ा बहुत चल सकता है। जैसे कि मुझे लगता है जेएसपीएल एक हो सकता है, जिंदाल सॉपेक्स भी एक बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है शायद ये 2-3 गिने चुने स्टॉक्स में एक मोमेंटम प्ले कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म व्यू लेना बहुत मुश्किल है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना इस सेक्टर में आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल टू टेक सेक्युलर लॉन्ग टर्म व्यू, बिकॉज एकदम सिक्लिकल नेचर ऑफ द इंडस्ट्री को जो हम समझते हैं और कमोडिटी का नेचर ही ऐसा होता है कि लॉन्ग टर्म व्यू लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा दिलीप सर, ये आईटीसी में हायर लेवल से रिट्रेसमेंट के बाद काफी अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो गया 450 के जोन में, 445 के जोन में। ये प्राइस री एंट्री के लिहाज से या फिर जो लोग मिस आउट फील कर रहे थे उनके लिए इस पूरे मूव में, हालांकि वैसा मूव CY 22 जैसा 23 जैसा तो अपेक्षित करना मुश्किल लग रहा है जब ये स्टॉक लगभग 200 रुपए से ऑलमोस्ट 500 हो गया, बट ये 450 एक रीजनेबल पॉइंट है या फिर आप और डिप का इंतजार करेंगे? तो मैं ये कहूंगा कि आईटीसी एज अ कंपनी यहां से भी वन कैन एक्सपेक्ट दैट एक कंपाउंडेड अगर 2-2.5 साल का व्यू रखे तो 15 to 20% कंपाउंडेड ग्रोथ दे सकता है इन टर्म्स ऑफ द रिटर्न्स। एंड मैं ये मानूंगा कि 400-450 के बीच में इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस, क्योंकि मैं इसको डिफेंसिव भी समझता हूं और एट द सेम टाइम जिस तरह से इनके फ्री कैश जनरेट होते हैं, जिस तरह से आरओई कंटिन्यूज टू बी वेरी हाई और ये जो डीमर्जर जो होने वाला है इसमें मुझे लगता है आईटीसी कैन बिकम अ रीजनेबली गुड बेट अराउंड दीस लेवल्स। दिलीप जी, कोई और स्पेस जहां पर आपको इस समय मौके दिख रहे हो? जैसे पिछले 3-4 महीने में डिफेंस और रेलवे थीम ने बहुत पैसा बना कर दिया, ऐसी कोई और थीम जो आपको लग रहा है पिकअप करने के लिए तैयार है? मैं ये समझूंगा कि इंफ्रा स्पेस जो है, कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग स्पेस है, आने वाले 6-8 महीनों में या इन नेक्स्ट 1 ईयर हम देखेंगे कि इनका ऑर्डर बुक बहुत ही अच्छा होते जाएगा, इनका एग्जीक्यूशन स्पीड भी बढ़ने लगेगा और जिस तरह से गवर्नमेंट जो इतनी बड़ी फिस्कल डेफिसिट रन कर रही है एंड जो हम इतनी अच्छी ग्रोथ देख रहे हैं विच इज लार्जली थैंक्स टू द गवर्नमेंट और द वे गवर्नमेंट इज मैनेजिंग, मुझे लगता है इसमें खास करके ये इंफ्रा और जो कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग के वो खास बेनिफिशियरीज रहेंगे। तो हम देखेंगे कि इनका ऑर्डर बुक, एग्जीक्यूशन और उसी हिसाब से उनका परफॉर्मेंस और प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छे रहेंगे। तो इसमें एक अच्छा मौका मिल सकता है इंफ्रा स्पेस में इस लेवल से भी टू ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 12 to 15 months। राइट दिलीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। मेन